अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं जी सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्लाह पाक का, हम भी ठीक हैं। और यहाँ पे अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अभी घर की क्लीनिंग हो रही है। तो घर में ना सुबह भी हमने क्लीनिंग की थी, लेकिन फिर अभी गंद बन गए और अभी मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तकरीबन टाइम हो रहा है यहाँ पे 3:30 बजे का, और अभी मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो 2 टाइम पे क्लीनिंग होती है हमारे घर में, कभी कभार। वैसे डेली तो एक बार ही होती है, लेकिन आजकल ना गंद बहुत ज़्यादा बन जाता है, तो इसलिए फिर 2 टाइम पे क्लीनिंग करनी होती है। एक दफ़ा सुबह और एक दफ़ा इस टाइम पर। और ये जो हमारे घर में अमरूद का दरख्त है ना बड़ा, तो इससे बहुत ज़्यादा पत्ते भी गिरते हैं। तो वो पूरा दिन बस पत्ते उठाने में ना उठाते रहो। अगर थोड़े से भी गिर जाते तो ऐसे लगता है इतना ज़्यादा गंद बना हुआ है। तो इसीलिए फिर अभी हम लोग दोबारा से क्लीनिंग कर रहे हैं। और मेरा 2 दिन से व्लॉग भी नहीं आया, तो आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने किस वजह से व्लॉग अपलोड नहीं किया। तो व्लॉग पूरा देखिएगा एंड तक, लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना। रमज़ान मुबारक के इस पाक महीने में अल्लाह करे कि हमारे 50 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएं। और यहाँ पे ना ये कपड़े वगैरह पैक कर रहे हैं। कज़न आई थी तो वो कपड़े लेकर आई थी, उसने भिजवाने हैं, तो इसलिए ना इनकी पैकिंग कर रहे थे, पार्सल भिजवाना है। तो ये सारे कपड़े हैं और दूसरे शॉपर में भी हैं, वो भी इसी में डालने हैं। ये बड़ी बोरी लिए तो इसके अंदर ना सारे डालेंगे और ये पार्सल भिजवाएंगे। कपड़े कुछ लॉन के हैं और कुछ फैंसी कपड़े हैं, तो ये भिजवाने थे। और मैंने देखे नहीं थे पहले, तो इस वजह से ना मैंने खोल के मैंने कहा एक दफ़ा देख लूँ और उसके बाद भिजवाएंगे। अच्छा, यहाँ ये ना मामू ने भिजवाने थे, वो लेकर जाएंगे, तो इस वजह से वो यहाँ पे लेके आई है कि मामू को दे दे और वो भिजवा दे। और इसमें तो सारे फैंसी थे। दूसरे जो शॉपर था ना उसके अंदर लोन के भी थे, तो इसके अंदर सारे फैंसी थे। मैंने निकाले नहीं है, मैंने कहा ऊपर से ही देख लिए। मैंने कहा चलो ठीक है रख दो इनको, क्योंकि अगर सारे खोल लो तो फिर बाद में उनको पैक करना मुश्किल हो जाता है, तो इस वजह से फिर मैंने नहीं खोले। और मैंने यहाँ पे अपना गाउन सुबह धोया था, अभी ये सूख गए, तो मैंने कहा इसको मैं आयरन करके लटका देती हूँ, क्योंकि ज़रूरत पड़ जाता है। और जब हम ज़रूरत पड़ता है तो उस टाइम पे प्रेस हुआ नहीं होता और लाइट भी नहीं होती। मेरे साथ हमेशा इसी तरह होता है। तो मैंने कहा अभी ना मैं ये सूख गया था, तो मैंने कहा अभी ही मैं इसको प्रेस करती हूँ और इसको मैं हैंग कर देती हूँ। और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। यहाँ पे बर्तन पड़े हुए हैं, गंदे बर्तन थे, तो मैंने कहा इनको मैं धो लूँ। इतने ज़्यादा नहीं थे, बस थोड़े से चाय के बर्तन थे, जो इस टाइम पे चाय हम भिजवाते हैं ना बाहर, तो वो ही बर्तन थे। तो मैंने कहा इनको मैं जल्दी से धो लेती हूँ, नहीं तो फिर खाने के भी हो जाएंगे तो ज़्यादा बर्तन जमा हो जाएंगे। और हमने ना यहाँ पे इस कमरे की सेटिंग भी चेंज की है, मैंने आपको जैसे पहले भी दिखाई थी। और आज हमने इनकी बेडशीट्स भी चेंज कर दी हैं। मुझे सब कह रहे थे कि आपने तो कितना टाइम हो गया वही बेडशीट बिछाई हुई हैं, तो यहाँ पे मैंने कहा दिखा दूँ कि हमने चेंज कर ली हैं बेडशीट्स। और दोनों बेड की, ये जो सिंगल बेड है हम लोग यहीं पे सोते हैं, और ये जो डबल बेड है ना, अगर कोई मेहमान वगैरह आ जाए तो वो वहाँ पे सो जाते हैं। मैं होती हूँ और साथ कज़न होती है, हम 2 ही लोग होते हैं, तो फिर हम दोनों यहीं पे सामने सो जाते हैं। और यहाँ ये जो सिंगल बेड है ना, ये यहाँ पे इसलिए भी हम लोग सोते हैं कि इसके दरमियान में साइड टेबल रखा है और यहाँ पे हम एक्सटेंशन लगा लेते हैं, तो उसकी बड़ी ज़रूरत पड़ती है, तो इस वजह से। अच्छा, उसके बाद ना हम लोग जैसे ही लेटे रात को, तो कॉल आई कि मेरे कज़न की डेथ हो गई है, मेरी फूफू के बेटे की। और वो इतने ज़्यादा उनकी एज भी नहीं थी, यंग थे, और ऐसी उनको कोई बीमारी लगी, इतनी कोई तेज़ बीमारी थी ना कि इतनी जल्दी उनको ना बस उनका टाइम पूरा हो गया और अल्लाह पाक ने उन्हें अपने पास बुला लिया। प्लीज़ दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक उनके तमाम दर्जात बुलंद करें और अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। और बहुत दुख होता है जब कोई ऐसी मौत होती है ना, तो बहुत दुख होता है। मेरे पहले चाचू के बेटे की डेथ हुई, उसके बाद मेरे मामू की डेथ हुई, वो भी इसी तरह से थी। और अभी जो है ना ये मेरी फूफो के बेटे की जो डेथ हुई है, इतना मेरा दिल उदास हुआ इनके बच्चों के लिए, क्योंकि जब बाप का साया नहीं होता ना बच्चों के सर पर, तो बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल है जीना। लेकिन शुक्र है अल्लाह पाक का, उनका बेटा है, तो बेटे जो होते हैं ना तो वो बहनों को संभाल लेते हैं। अब जैसे मेरे अब्बू नहीं है, मेरा भाई भी कोई नहीं है, तो बहुत मुश्किल लाइफ है ये वाली। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने मैंने फिर फोतकी पे हम लोग गए थे, और उसके ये 2 दिन बाद मैंने व्लॉग बनाया। फिर हम लोग तीसरे दिन जब दुआ करने गए ना, तो
फिर मैंने ये व्लॉग शूट किया। 2 दिन तो मेरा दिल ही नहीं कर रहा था व्लॉग बनाने को, इतना दिल उदास था मेरा। फिर मैंने कहा चलो काम तो करना ही है, तो फिर मैंने कहा आज से स्टार्ट करती हूँ। अच्छा, हम लोग गए वापसी पे हजरो रुके। यहाँ से मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी। ये वाले भाई कह रहे थे कि ये क्रीम बहुत अच्छी है, आप यूज़ करें, अपने व्लॉग में भी बताना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, लेती हूँ, यूज़ करूँगी, फिर बताऊँगी। अच्छा, मैंने कुछ चीज़ें लेनी थी। हमारे गांव में शादियाँ लगी हुई हैं, तो उन्होंने ना मुझे रेडी होना था और मुझे कुछ चीज़ें ज़रूरत थी, तो मैंने कहा वो ले लेती हूँ। आते ही सबसे पहले मेरी नज़र पड़ी नेल पेंट पर, और मुझे नेल पेंट बहुत पसंद है। मैंने कहा चलें देखती हूँ यहाँ से अगर मुझे कोई अच्छा सा कलर मिल जाता है तो ले लेती हूँ। ये वाला जो मैं अभी लगा रही थी, ये मुझे कलर ये वाला बहुत अच्छा लगा है, तो ये वाला मैं अपने साथ लेकर जाऊँगी। और उसके अलावा बाकी जो चीज़ें लूँगी वो भी मैं आपको आज दिखाऊँगी। अच्छा, मैंने जो हेयर स्टाइल वगैरह बनाने हैं ना, तो मुझे उसके लिए कुछ एक्सेसरीज ज़रूरत थी। बाकी जो है मेरे पास चीज़ें हैं, मेकअप वगैरह मैं यहाँ से नहीं लेती, मैं जाती हूँ या तो वहाँ के जाती हूँ, वहाँ से लेकर आती हूँ, या फिर पिंडी से लाती हूँ। तो यही 2 जगह हैं जहाँ से मैं मेकअप लेती हूँ। और अभी मुझे जो इमरजेंसी में चीज़ें ज़रूरत थी, अब हस्बैंड भी नहीं है, मेरी खुद की भी तबीयत सेट नहीं है, इतना मुझे घूमा फिरा भी नहीं जाता, तो मैंने कहा मैं खुद तो जा नहीं सकती अब वहाँ पे, तो चलो मैं यहीं से ले लेती हूँ। और बालों में लगाने वाली चीज़ें तो इंसान कहीं से भी ले सकता है, वो इजीली मिल जाती हैं। कुछ मुझे वो चाहिए थे, डोनट्स वगैरह चाहिए थे, और मेरे पास पिन वगैरह ख़त्म हुई थी, वो मुझे ज़रूरत थी। और इसके अलावा मुझे क्या चाहिए था, एक हेयर स्प्रे चाहिए, तो वो मैंने यहाँ से लेना है। और इनके पास हेयर स्प्रे सामने पड़े हुए थे, तो मैंने कहा चलो यहीं से ले लेती हूँ। मैं काफ़ी टाइम बाद आई हूँ यहाँ इस बाज़ार, हजरों के बाज़ार में। मैं यहाँ पे नहीं आती, मैं हमेशा वहीं पे जाती हूँ। और ये एक तो यहाँ पहले जो था ना, अभी तो फिर खुला हो गया, पहले बहुत तंग सी गली होती थी, तो यहाँ पे मुझे उलझन होती थी, मतलब बाइक्स वगैरह भी गुजर रहे होते हैं और इतना ज़्यादा रश होता है, इतना तो मुझे जाते हुए ना थोड़ा अजीब सा लगता था, तो फिर इस वजह से मैं नहीं जाती थी। अच्छा, यहाँ पे ना ये फाउंडेशन दिखा रहे थे मिस रोज़ की, ये बहुत अच्छी हैं, और ये आप लोग चेक करना कि मैंने, ये मुझसे पूछ रहे थे आपका सलोने, मैंने कहा जी, तो वो मुझे ना चीज़ें वगैरह दिखा रहे थे कि आप ये वाली चीज़ें भी ट्राई करें। और फिर ज़ाहिर है शॉपकीपर जो होते हैं, तो उन्होंने तो फिर चीज़ें दिखानी ही होती हैं। जो चीज़ मैंने लेनी थी उसकी इतनी बात नहीं हो रही थी, बाकी वो इतना कुछ दिखा रहे थे। अच्छा, उसके बाद ना यहाँ से हमने पॉपकॉर्न लिए, मुझे बहुत पसंद है। और उसके बाद एक दुपट्टा लेना था, तो उसके लिए काफ़ी शॉप्स पे हम लोग गए, लेकिन मुझे वो मेहरून कलर में शिफॉन का दुपट्टा ज़रूरत था, तो वो नहीं मिला। वो कह रहे थे वाइट में मिल जाएगा, ब्लैक में मिल जाएगा, लेकिन मेहरून में नहीं मिलेगा। मेहरून में जो है वो नेट में मिल रहा था, तो फिर नेट का ज़रूरत नहीं था, तो वो हमने नहीं लिया। तो यहाँ से हम लोग अभी जाएंगे। इनके पास वैसे काफ़ी कपड़े अच्छे होते हैं। अभी मैं आई हूँ ना हज़रत, बहुत टाइम बाद आई हूँ, तो इतनी अच्छी वैरायटी है यहाँ पे कपड़ों की, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी। तो मैंने कहा चलो नेक्स्ट टाइम कभी फिर चक्कर लगा लेंगे। उसके बाद हम लोग रिक्शे में आ गए, तो हमारा जो रिक्शे वाला था वो पता नहीं कहाँ गया हुआ था, तो अभी उसका वेट कर रहे हैं। तो मैं तो बाहर ही खड़ी हुई थी, मैंने कहा वो आएगा तो मैं तभी बैठूँगी, क्योंकि जो साइड पे रिक्शा खड़ा हुआ था तो मैंने पीछे बैठना था, और पीछे बैठने के लिए जगह नहीं थी, जब वो आगे रिक्शा करेगा तभी बैठेंगे। तो अभी हम लोग घर पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे ना मैं ये वाला ड्रेस पहन कर गई थी, मैंने कहा आप लोगों को भी दिखा दूँ। ये पर्पल कलर में है और ये बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा है। मरीने का सूट है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। और बस ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल के व्लॉग में आपके साथ मुलाकात होती है। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो लाजमी करना है आप लोगों ने, ठीक है ना। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि इस पाक महीने में ना हमारे 50K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए। मेरी दिली ख्वाहिश है कि जल्दी से मेरे 50K हो जाएं। तो बस अब इंशाल्लाह कल फिर एक नए व्लॉग के साथ आपके साथ मैं मुलाकात करूँगी, और मुझे आप सबकी दुआओं की ज़रूरत है। आप लोग मुझे अपनी दुआ में याद रखा करें, ठीक है जी। तो इसी के साथ अपने व्लॉग को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।